अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच। आज हम मौजूद हैं पंजाब असम्बली में। यहां पर अरकान पंजाब असम्बली से पूछेंगे इंडिया की जानिब से जो शरअंगेज़ी की गई इस पर उनका क्या कहना है। आइए उनसे पूछते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर कानून राजा बशार साहब। भारत ने जो हमारी हदूद की खिलाफ वर्जी की, क्या कहेंगे उस पर? लेकिन जी ये अपना भारत की तरफ से ये एक खुली दहशतगर्दी थी और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। आज सुबह ही असम्बली में मुतफ़िक़ा तौर पर ये करारदाद भी मंजूर हुई है और करारदाद के ज़रिए हमने हुकूमत पाकिस्तान, सियासी क़यादत और फ़ौजी क़यादत को पंजाब असम्बली ने इस बात का यकीन दिलाया है कि पूरी कौम इस भारत के मामले पर कौमी यकजहती का मुजाहरा कर रही है और हम एक हैं और हम अफ़वाज पाकिस्तान के पीछे खड़े हैं। देखिए, इसमें एक तो इत्तेहाद की ज़रूरत है और सारे इख्तलाफात को भुला देना चाहिए। बदकिस्मत इंडिया हमारा जो असली दुश्मन है और ख़ास तौर पर मोदी पे एक जंगी जुनून सा आ रहा है और जो एक झूठी खबर इंडियन मीडिया चला रहा है उसका DGIS ने बड़ा भरपूर जवाब दिया है। पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज़, फ़ौज, तमाम कौम इकट्ठी है और हमें लियाकत अली खान शेर का जो एक उन्होंने मौका बनाया था उस मौके को आगे रख के इस तरह हमें दुश्मन का जवाब देना चाहिए। जंग ना हो तो बेहतर है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ज़ाहिर जारियत की गई और जिस तरह की गई है तो उसका बड़ा मुस्तर जवाब देना चाहिए। अभी इस वक्त में ये नाजुक सूरत हाल में हुकूमत को क्या मशवरा देते हैं? क्या ज़रूरत नहीं है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, सबको इकट्ठा किया जाए? मैंने सुबह भी गुजारिश की थी कि वज़ीर-ए-आज़म की ये बिल्कुल उनकी ज़िम्मेदारी है, अपोजिशन को साथ लेके चलें और जितने भी शोबा ज़िंदगी के लोग हैं, जितने तबके हैं इस कौम के, उन सबको साथ लेकर चलना चाहिए। उससे एक मैसेज आएगा पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में मैसेज आएगा कि पूरी कौम इकट्ठी है। ये वक्त इत्तेहाद का है, तंजीम का और यकीन महकम का है। यकीनन मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ कि ये बहुत बड़ा मैं समझती हूँ कि स्टेप लिया है इंडिया ने और हमें उकसाने की कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो हमारे 4.6 किलोमीटर अंदर आए हैं और अंदर आकर अब तो जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं इंडियन मीडिया में वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कुछ लोग भी मारे गए हैं वो कह रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उनका अंदर आना, इतना अंदर आना और फिर वापस चले जाना, यकीनन ये थोड़ा सा हैरत अंगेज़ ज़रूर है। और लेकिन हम सब तैयार हैं, अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। सर, ये इंडिया का पुराना वतीरा है, रात को सोते में आना, चक्कर लगाना, ऐसे काम खा अपना वो इलेक्शन बनाने के चक्कर में है और इंशाल्लाह ताला पाक फ़ौज बिल्कुल हिम्मत से है और पूरी कौम उनके साथ खड़ी है और इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि सारी उम्र याद करेंगे। ये हुकूमत को क्या मशवरा देंगे इस नाजुक मोड़ में? प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो फैसला किया है, जो उन्होंने कहा है, वो बिल्कुल ठीक है। हम सोचेंगे नहीं, हम इनको जवाबी फौरी कार्रवाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी नज़र में इंडिया ने जो रात को बुज़दिलाना वार किया है, आमतौर पर रात को बुज़दिलाना लोग ही वार करते हैं और गैर ज़िम्मेदाराना उनका एटीट्यूड था। पाकिस्तान ने इस पे बड़ा मुस्बित और बड़ी ज़बरदस्त बात की कि एक तो फिलफौर जो है अफ़वाज पाकिस्तान ने और एयर फोर्स ने इसको क्विक रिस्पॉन्स किया और मैं समझता हूँ एक क्विक रिस्पॉन्स का एक ऐसा मैसेज कन्वे हुआ है कि आइंदा इंडिया की ऐसी जुर्रत नहीं होगी और उससे ये अंदाज़ा हो गया है कि न सिर्फ अफ़वाज पाकिस्तान बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ यकजा भी है और जाग भी रहा है। और ख़ास तौर पे जिस तरह के पे लोड जो छोड़ के वो गए हैं, पे लोड छोड़ के जाने का मतलब ये है कि जब फील्ड में जब आप जूतों को छोड़ के भागे तो उसका ये मैसेज ये होता है कि आपकी जो वार था, ये आपकी जो सोच थी वो बुज़दिलाना थी और पाकिस्तान ने इस पे बड़ी मुस्बत बात की है। कोई एक्सट्रीमिस्ट बात नहीं की, बल्कि पाकिस्तान में ने उस पर इंटरनेशनली जो है एक ज़िम्मेदार मुल्क की हैसियत से जो बात करने की ज़रूरत है उसकी बात की है। मैं देखता हूँ एक चीज़ है कि वो आए हैं और धूम धमाके भाग गए, सिर्फ एक ड्रामा रचाया उन्होंने हिंदुस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए और उन्होंने कोई जो हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी की है। जब हम इस तरह से काम करेंगे तो ये तो एक छोटा सा जो है एक वो फेंक गए हैं जिससे हमारे 2 दरख्त जो हैं वो शहीद हुए हैं। इसके अलावा तो और कुछ वो नहीं कर सके और ना ही उनकी इतनी हिम्मत है। जब हम करेंगे तो फिर इंशाल्लाह लाइनें लगेंगी और ये इन्होंने 40 जो है इनके जो जवान जो है वो मरे हैं उन पे इन्होंने वावेला किया है। जब 4000 मरेंगे तो इनकी जो है दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। असम्बली में भी आज हमने देखा है इत्तेहाद नज़र आया, सारी पार्टियों ने यकजा होकर वहाँ पर आवाज़ बुलंद की। कैसा जज्बा महसूस कर रहे हैं? जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो आवाम है, सिर्फ ये मेम्बरान, ये सारे मेम्बरान जो हैं पंजाब के ज़िम्मेदारान हैं, ये तमाम हलकों से चुन के आए हैं, ये तमाम जितने भी पंजाब के लोग हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो आज ये एक चीज़ क्लियर हुई है कि चाहे हमारे
पार्टी इख्तलाफात हो सकते हैं, हम अलग-अलग मज़हब और नस्ल के और फ़िरक़ों के हो सकते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है, पाकिस्तान की झंडे की बात आती है, पाकिस्तान की इज़्ज़त की बात आती है, पाकिस्तान की हिफाजत की बात आती है, तो हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। इंशाल्लाह हम इस हद तक मुत्तहद हैं कि अगर हमारी ज़रूरत बॉर्डर पे भी पड़ती है तो हम उन फ़ौजियों की तरह ही इंडिया के ख़िलाफ़ लड़ेंगे जो वर्दी पहन के हमारी हिफाजत के लिए 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। देखें, ये इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ शुरू से इंडिया का शेवा रही हैं, और उनकी ख़ास तौर पे आर्मी का 65 में भी जिस तरह उन्होंने छुप के रात के अंधेरे में वार किया और उनको मुँह की खानी पड़ी, और अब भी वो हरकतें कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात से, उनको इस बात का एहसास है भी, लेकिन वो दुनिया को पता नहीं क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की तमाम जो सियासी जमातें हैं, हमारे सियासी इख्तलाफात, हमारे मजहबी इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन जब पाकिस्तान स्टेट का नाम आएगा, जब पाकिस्तान का नाम आएगा, तो हम बिल्कुल इकट्ठे हैं और तमाम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह हम खड़े होंगे। और अपनी पाक फ़ौज के साथ हर मुश्किल वक्त में हम खुद जाना पड़ा हमें असले से लेस होकर, तो हम खुद भी बॉर्डर पे जाके लड़ेंगे, और हम बिल्कुल इंडिया से दबने वाले नहीं हैं। इनको पता चल जाएगा अगर ये से आगे कुछ करेंगे तो। देखिए, भारत को बहुत अच्छा जवाब मिल गया कि पाकिस्तान आर्मी ने कैसे उनको रिस्पॉन्ड किया, और ये भी आपने देख लिया है कि हमारी सारी कौम जो है ना, अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज़ आर यूनाइटेड, और हमारी पाकिस्तान आर्मी इंशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हम भारत को प्रॉपर जवाब देंगे। और आज रेजोल्यूशन भी असेंबली ने एक्सेप्ट की है, तो आई थिंक जो वो साउथ एशिया का पीस इंडिया ख़राब करना चाह रहा है, और स्पेशली मोदी साहब अपनी इलेक्शंस की वजह से करना चाह रहे हैं, सो आई थिंक कि वो ये अचीव नहीं कर सकेंगे, और इससे हमारी जो कौम है वो और यूनाइटेड है। और आप देखेंगे ये पाकिस्तान के साथ सारे ममालिक हैं, चाइना के साथ हम सीपेक कर रहे हैं, सऊदी के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, यूएस के साथ भी रिलेशंस आर फाइन। सो आई थिंक कि इंडिया नीड्स टू रिकनसिडर कि वो कहाँ खड़ा है। सट सवत है पाकिस्तानियों जो सट सहनगे तो पता लगेगा। फ़ौज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करती हूँ, और बाहसियत कौम हम पूरे तैयार हैं इनका जवाब देने के लिए। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने सोचना नहीं, हमने कर गुजरना। जी, ये पहली दफ़ा नहीं है, डरपोक हमेशा रात ही को वार करते हैं। उन्होंने फिर सबूत दिया बुज़दिल कौम होने का, और वो ये भूल गए हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो है वर्ल्ड की माशाल्लाह नंबर 1 आर्मी है। इसी तरह तमाम फोर्सेस, एयर फोर्स, नेवी और जो, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो शायद इस दफ़ा कुछ भूल रहे हैं। ये पाकिस्तानी कौम को वो किसी गलत फहमी में ना रहें। हमने मुंह तोड़ जवाब देना है उन्हें। 6 सितंबर की याद रखना चाहिए कि 1 मिनट में हमारी एयर फोर्स ने कितने तैयारे मार गिराए थे, और इस दफ़ा हम मज़ीद इक्विप्ड हैं। पाकिस्तानी कौम वेल इक्विप्ड है। हम अगर वो ऐसे ही सीधे मज़ाकरात से नहीं मानते तो जंग के लिए हम तैयार हैं। देखिए जी, भारत जो है वो एक इंतहा पसंद मुल्क है, और मोदी जो है वो एक इंतहा पसंद सरकार है, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये अरसा दराज से हो रहा है। बल्कि जब भी इलेक्शंस आते हैं भारत के अंदर तो वो उस हीट को ट्रांसफ़र करते हैं बॉर्डर्स की तरफ, और लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश करते हैं अपने इलेक्शंस पे। मोदी साहब इस दफ़ा बड़ा बुरी तरह हार रहे हैं, और वो उस जो सारी गर्मी है उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं बॉर्डर्स की तरफ, जो कि बड़ी ज़्यादती है। और मैं बहैसियत एक पाकिस्तानी, पुरअमन पाकिस्तानी, मैं उनको ये बारहा कह भी चुका हूँ, कहूँगा भी कि मोदी साहब अपने जो ये रवैये हैं इनमें तब्दीली लाएं। आपने अरकान पंजाब असम्बली की राय सुनी। उनका कहना था कि इंडिया की जानिब से की गई शरअंगेज़ी का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, और आइंदा भी इस तरह की सूरत हाल में वो पाक फ़ौज के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच को पंजाब असम्बली से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।